गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू द फैबुलस एकेडमी कुचामन सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एयरफोर्स अग्निवीर फेज़ 1 क्वालिफाई किया है और पूरी तरीके से वो रेडी हैं एयरफोर्स फेज़ 2 के लिए। फेज़ 2 के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के साथ, तो बने रहिए दोस्तों फैबुलस एकेडमी के हमारे इस सेशन के साथ। फेज़ 2 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी है आप पीएफटी और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होने के बाद में वो है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। क्या है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 और किस तरीके से आप उसको क्वालिफाई करेंगे और कौन सा प्रोसेस होने वाला है आपका एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड के उस सेंटर्स के ऊपर, वो सारी स्ट्रेटेजी जानिए अपने आज के शो के साथ। वेल, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड यानी कि आपका ग्रुप डिस्कशन जीडी। दोस्तों जैसे ही आप लोग वहां पे अपना एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 क्वालिफाई कर लेंगे, आपका पीएफटी हो चुका होगा, उसके बाद में आपको एक वेटिंग हॉल में बिठाया जाएगा। आफ्टर सम टाइम आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी वहां पे मौजूद पर्सनस के द्वारा, जो भी वहां पे रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं, आपको अलग अलग हॉल्स में बिठाया जाएगा। जनरली जो जीडी का बैच होता है वो 15 से 20 कैंडिडेट्स का होता है। नॉर्मली 20 कैंडिडेट्स वहाँ पे हो सकते हैं, बट समहाउ ये कई बार 15 का भी हो सकता है। जैसे ही आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड यानी जीडी के लिए बैठेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक शीट प्रोवाइड होगी। क्या है ये शीट? इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट नहीं है दोस्तों, पूरा का पूरा आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है। उस शीट में लगभग 200 वर्ड्स होंगे, एक पैराग्राफ आपके सामने मेंशन होगा, एक टॉपिक दिया हुआ होगा और 3 से 5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा उस शीट को पढ़ के उसके अंदर मेंशन टॉपिक को निकालना कि ये पॉइंट्स या लाइंस या सेंटेंसेज ये पैराग्राफ किस टॉपिक के ऊपर बातचीत कर रहा है। वो 3 से 5 मिनट बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी जीडी को क्वालिफाई करने के लिए, बिकॉज उन 3 से 5 मिनट में आपको टॉपिक पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन जो अगले 3 मिनट हैं वो आप उस टॉपिक को नैरेट करेंगे, आप उसकी समरी बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें बताई गई सारी चीज़ें अपने शब्दों में कहने की कोशिश करेंगे। पूरी तरीके से आपको आइडिया जनरेट करने, अपने शब्दों में बात को कहने के लिए, समरी को बताने के लिए, टॉपिक को नैरेट करने के लिए आपके दिमाग में विचार होनी चाहिए कि जो टॉपिक हमारे सामने है इस टॉपिक को मैं पॉजिटिव वे के साथ किस तरीके से रिप्रेजेंट करूं। जैसे ही 3 से 5 मिनट पूरे होते हैं आपसे वो शीट ले ली जाएगी दोस्तों, और अब समय है आपका जीडी का। 15 टू 20 कैंडिडेट्स को वहाँ पे बिठाया जाएगा, बैच बनेगा और 2 ऑफिसर्स नॉर्मली वहाँ पे जनरली आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिनमें एक विंग कमांडर ऑफिसर भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपसे सीट ले ली जाती है, पहला जो स्टेप है दोस्तों, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। वहाँ पे बैठे 15 के 15 कैंडिडेट के चेस्ट नंबर लगे हुए होते हैं और आपकी जो पहचान है पूरी तरीके से वो आपका चेस्ट नंबर है। उन चेस्ट नंबर की डिटेल्स ऑफिसर्स के पास होती है और आपको पूरी तरीके से उन चेस्ट नंबर के साथ ही आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला जो वर्क रहता है जीडी का, जो स्टार्टिंग प्रोसेस रहता है, वो आपका इंट्रोडक्शन एंड टॉपिक समरी। टॉपिक समरी कहें या टॉपिक को नरेट करना कहें, उस टॉपिक को आपको अपने शब्दों में वहाँ पे नरेट करना होता है। समटाइम्स कई बार ऑफिसर्स आपसे इंट्रोडक्शन की डिमांड नहीं करते हैं तो वो पूरी तरीके से आपको मना करेंगे, तो फिर आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना है। अदरवाइज अगर आपको इंट्रो के लिए कहा जाए तो आपको एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शंस वहाँ पे डिलीवर करना है। इंट्रोडक्शन और टॉपिक की समरी या टॉपिक का नरेशन, ये दोनों चीज़ें आपको विद इन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर 50 टू 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन करनी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सारा पोर्शन आपका सिटिंग वे पे रहता है। अगर ऑफिसर्स की इच्छा हो, उनकी डिमांड हो, तो आपको स्टैंड भी करवाया जा सकता है, बट जनरली ग्रुप डिस्कशन में स्टैंडिंग का काम नहीं होता है। सारा का सारा जीडी आपका सिटिंग पोर्शन पे ही रहेगा। आपके बैठने के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर, आपके आई कॉन्टैक्ट, आपके एक्सप्रेशन, आपका वे ऑफ स्पीकिंग, आपके सेंटेंसेज, हर एक चीज़ नोटिस की जाती है ऑफिसर्स के द्वारा। यह पहला 1 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डियर्स आपके सिलेक्शन की फर्स्ट कड़ी के लिए। 15 से 20 बच्चों के साथ ये 50-50 सेकेंड्स फॉर ईच कैंडिडेट सेशन गुजरने के बाद में अगला जो स्टेप है वो है 10 से 12 मिनट का ग्रुप डिस्कशन। नो डाउट ऑफिसर्स आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि लेट्स स्टार्ट टू जीडी और स्टार्ट योर जीडी। जैसे ही आपका जीडी शुरू होता दोस्तों, आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको किस तरीके से अपना मौका निकालना है, एक डिस्कशन का पार्ट आपका होना चाहिए। आप में प्रोफेशनलिज्म पूरी तरीके से देखा जाएगा, आपके बोलने का अंदाज देखा जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे पूरी तरीके से नोटिस होगी, हर एक चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा।
एक कीप वन थिंग इन योर माइंड माय डियर्स, ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है या ग्रामर का टेस्ट नहीं है, ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि आपको वहाँ क्या कहना है, कैसा कहना है, किस तरीके से आपको उस टॉपिक को वहाँ पे डिलीवर करना है और किस तरीके से अपनी बातों को रखना है, कहाँ एग्री होना है, कहाँ डिसएग्री नहीं होना है या होना है। ये सारी चीज़ें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके उस जीडी को क्वालिफाई करवाने के लिए। जनरली जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो 20 से 25 मिनट चलता है बट कुछ केसेस ऐसे भी हुए पिछले साल की अगर हम जीडी की बात करें, उससे पहले की अगर हम जीडी की बात करें तो समटाइम्स जीडी आपका 1 से 1.5 घंटे तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है उस ऑफिसर के ऊपर, वहाँ बैठे ऑफिसर्स के ऊपर कि उनकी क्या मेंटालिटी है आज के जीडी को लेकर। सो दोस्तों, ये सारी स्ट्रैटेजी रहती है जीडी को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये एक प्रोसेस रहा कि वहाँ जाने के बाद आप किन किन स्टेप से गुजरने वाले हैं। ना आपको टॉपिक का नाम बताया जाएगा, आपको सिर्फ एक शीट प्रोवाइड होगी जिसमें 200 वर्ड्स के साथ वो पैराग्राफ होगा और आपको टॉपिक को फाइंड आउट करना है। ये सारी स्ट्रेटेजी जब तक आप प्रैक्टिकली इनके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता दोस्तों कि हम जीडी को किस तरीके से क्वालिफाई करें। काफ़ी बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलने वाले बच्चे भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश आने के बावजूद वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन इज़ द नॉट द टेस्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ये आपके स्पोकन इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलना नोटिस नहीं किया जाता है। वहाँ पे एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी देखी जाती है, एक ऑफिसर्स फीलिंग वाले बच्चे देखे जाते हैं कि हाँ ये एक जेंटलमैन कैडेट है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म भी जमेगी और पूरी तरीके से अपनी नौकरी को भी कर पाएगा और एक सही अग्निवीर और एयरमैन के सिलेक्शन की तरफ वो बढ़ते हैं। सो दोस्तों, जीडी की तैयारी कैसे हो, ये सारे प्रोसेस की तैयारी कैसे हो, आने वाले 10 से 12 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सो आज से ही अपनी तैयारी को पूरी तरीके से जी जान के साथ शुरू कीजिए। एंड इफ़ यू हैव रिसेंटली पास्ड योर फेज़ 1, आपने फेज़ 1 तैयार किया है, पास किया है, तो हिस्सा बनिए फेबुलस एकेडमी का, जहां होने वाली रोज 6 से 8 घंटे की क्लासेज आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करेगी कि ये शीट्स जो पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न होता है हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। यहाँ पे सीट्स आपको प्रोवाइड होगी डियर्स, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिटिंग पोर्शन रहेगा, जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, एक्सप्रेशंस, एक पूरा का पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग कॉन्सेप्ट आपका रहेगा इन आने वाले 10 दिनों के 60 घंटे का जो सेशन है दोस्तों। ये 60 to 80 आवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ को चेंज करने के लिए, आई मीन आपको फेज़ 2 क्वालिफाई करवाने के लिए। तो जैसे ही आप वहाँ पे इस 20 से 25 मिनट के प्रोसेस से गुजरेंगे, ऑफिसर आपकी हर एक चीज़ को वहाँ पे नोटिस करेंगे। आपके द्वारा आर्ग्यूमेंट किया गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आपके द्वारा अगर वहाँ पे स्नैचिंग हुई है, आप वहाँ पे रूड पाए गए तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। प्रोफेशनल परफॉर्मेंस आपका होना ज़रूरी है दोस्तों, और वहाँ पे ये हर एक चीज़ नोटिस होने वाली है। आफ्टर दैट कुछ कैंडिडेट का नाम अनाउंस होगा, आई मीन नेम नहीं, उनका चेस्ट नंबर अनाउंस होगा। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हो सकते हैं उनको एक तरफ किया जाएगा, या फिर जो डिसक्वालीफाइंग कैंडिडेट्स हैं उनको एक तरफ लिया जाएगा। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है दैट विल बी योर मेडिकल एग्जामिनेशंस फॉर्म। उसके लिए आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा और आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजा जाता है जो कि आपका मेडिकल टेस्ट है। सो आई होप डियर्स यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये पूरा का पूरा फेज़ 2 का कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें पीएफटी के बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के बाद जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है वो है आपका ग्रुप डिस्कशन। तो दोस्तों, बने रहिए फेबुलस एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। बाय बाय।